मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार इज्जत करार दिया है वो तकवा है। कुरान मजीद ने जो मेयार इज्जत करार दिया है वो ना किसी बड़े का बेटा होना, ना किसी आला नस्ल खानदान से होना, ये भी वकार की अलामतें हैं। लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत ज्यादा है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। और मुत्तकी नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहते, मुत्तकी रोजा रखने वाले को नहीं कहते, मुत्तकी हज करने वाले को नहीं कहते, ये भी याद रखें। मुत्तकी परहेजगार उस शख्स को नहीं कहते जो सदका तो खैरात ज्यादा करता है। मुत्तकी परहेजगार उसको कहा जाता है जो गुनाहों से बचता है, जो गलती नहीं करता वो परहेजगार है, जो गुनाह से हत्तुल इम्कान कोशिश करता है बचने की वो परहेजगार है। कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत है जो ज्यादा परहेजगार है, जो अल्लाह से ज्यादा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हजरत जी बड़ा आलिम कौन होता है, बड़ा आलिम कौन होता है? तो आप फरमाने लगे ज्यादा बातें करने का नाम इल्म नहीं। कहा हुजूर फिर इल्म किस बात का नाम है? फरमाया जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो बड़ा आलिम है। इसलिए कि कुरान मजीद ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से अल्लाह के वो बंदे डरते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, वो डरते हैं। तो इज्जत का पहला मेयार हम समझते हैं बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, आना जाना, ये सारे बाइस इज्जत हैं। कुरान मजीद ने कहा नहीं, तू अगर समझता है ना मैं वो नवाब खानदान से हूँ, चौधरी हूँ, तो मैं बाइस इज्जत हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदियों से बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आजम होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। जौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है? तो कहने लगी आपको पता है ना, अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है, अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है? उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है? बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया, कहने लगे ओ भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना। फरमाया मेरे बड़े हो गए, तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया घर में ले जा, और मैं मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है मुझे बोलने का मौका ही ना दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर गया, नया चिराग, नई बत्ती, नया दिया। कहने लगे देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है, मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल, मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए। क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए,
भाई याद रखें, समझें, गौर करें। इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजिज़ी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना, तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया बनाने वाला खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे गुलामी मुस्तफा में इज्जत है, रसूलुल्लाह की नौकरी में, और कसम अल्लाह की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा प्यार, बड़ा हुस्न है, बड़ी रानाई है, बड़ा ठहराव है। यार वो जो लोग कहते हैं ना मैं पता नहीं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, यार नहीं लोग पूछते तू कौन था, तेरी बरादरी क्या है, तू कहां का है, नहीं पूछते। तेरे लबों पे अगर जिक्र मुस्तफा है तो दुनिया तेरी गुलाम है। अगर तू हुजूर का है तो फिर सारे दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। रसूलुल्लाह की गुलामी इज्जत देती है, नबी पाक की नौकरी, अल्लाह करे आप बोल पड़े आमीन कहना। नबी पाक की गुलामी इज्जत दे, हुजूर की गुलामी। यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटें खाली कर देते हैं, कहते हैं बुजुर्गों यहां आ जाए, हजरत जी यहां आ जाए। तो फिर इज्जत किस चीज की हुई? सुन्नत मुस्तफा की हुई ना, फिर इज्जत नबी पाक की सुन्नत की हुई ना, वकार की हुई ना। एक साहब, एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो मुझे आके कहने लगे हजरत जी लोग बड़े बड़े लकब देने लगे हैं। मैंने कहा क्या? कोई कहता है हजरत साहब, कोई कहता है कारी साहब, कोई कहता है हाफिज साहब, कोई कहता है अल्लामा साहब। तो मैंने कहा तेरी मौज नहीं बन गई, 4 सालों में हिफज होता है, तुझे मुफ्त का लकब मिल गया है। से निजामी 8 साल में होता है, मुफ्त का अल्लामा बन गया है, तुझे वकार नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने। इज्जत मेरे आला हजरत फरमाते हैं इज्जत दरे रसूल पे है, इज्जत हुजूर की। और आला हजरत ने एक बात लिखी है बड़ी कीमती, और मैं ना जब कभी परेशान होता हूं ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूं आला हजरत की। ये बात ढारस बंधाती है, ढारस तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बेरूपिया था मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी, वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर तो भिखारी आ गए खैरात मांगने, उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूं, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे एक बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, अच्छे काम जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं, घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी गार में बैठे,
कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूं। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो। यहां अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते हैं 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें भी कर डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते हैं अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौर नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहां चढ़ा कहां खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। बता तू क्या लेगा, अब तो देख जल्दी बता, अब कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा। उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो हैं जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देकर बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाऊं। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। तो कहते हैं वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजेगा। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली है, फिदा होके उन पर ये